प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 9 के लिए भारत का भौतिक स्वरूप चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे और हमने उसमें उसका इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया है। उसमें देख लिया है कि क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त करनी है। हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो महाद्वीप और महासागर हैं, ठीक है, वो प्लेट्स पर बने हुए हैं। ठीक, प्लेटें जो होती हैं वो 3 प्रकार की गतियाँ करती हैं। अभिसारी गति हो, अपसारी गति हो, रूपांतरण सीमा की गति हो। इस पर हमने चर्चा की। वलित पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से होता है वो हमारी चर्चा हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ें और अब हम बात करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, 1 बाय 1 हम बात करने जा रहे हैं मुख्य भौगोलिक वितरण। ठीक है, मुख्य भौगोलिक वितरण किस प्रकार से होता है और कैसे होता है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारत का जो भौगोलिक आकृति है उसको हमने मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में दोस्तों? 6 भागों में विभाजित करते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके बाद आता है उत्तरी मैदान, फिर आता है प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो इस प्रकार से हम 6 भागों में इसे विभाजित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ मैप पर। इस मैप में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 जो है वो पर्वतीय सीमा है, ये पूरा पर्वतीय भाग है। ठीक है, फिर ये मैदानी भाग है, ये पूरा का पूरा मैदानी भाग है। ये जो भाग आप देख रहे हैं ये मरुस्थलीय भाग है। ये भाग कैसा है? पठारी। ये भाग कैसा है? पठारी। ये भाग है तटीय। ये भाग कैसा है? तटीय। और उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा द्वीप समूह। ये आपको 2 तरह के द्वीप समूह देखने को मिलेंगे। ये लक्षद्वीप समूह है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस प्रकार कुल 6 भागों में हमारा भौतिक स्वरूप जो है वो विभाजित हो रहा है। ठीक है, नंबर 1 पर्वतीय प्रदेश, नंबर 2 मैदानी प्रदेश, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, फिर मरुस्थलीय प्रदेश, फिर तटीय मैदान और फिर द्वीप समूह। ये 6 प्रकार हैं। हम 1 बाय 1 एक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम संपूर्ण 6 जो विभाजित भारत के भौतिक स्वरूप है हम उसका अध्ययन कर पाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत। आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हिमालय पर्वत का अध्ययन करेंगे कि हिमालय पर्वत किस प्रकार से निर्मित, वो हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि यूरेशियन प्लेट थी और गोंडवाना प्लेट थी। उसमें से एक प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, वो टकराई और टकराने के परिणाम स्वरूप भारी प्लेट जो थी वो हल्की प्लेट के नीचे धंस गई और जिसके माध्यम से वलित पर्वतों का निर्माण हो गया। तो हमारा हिमालय जो है वो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। तो आपसे कोई पूछे कि हिमालय पर्वत जो है वो किसका उदाहरण है, तो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज एक अच्छे टॉपिक के साथ, हिमालय पर्वत। यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलें तो हिमालय माउंटेन रीजन हम इसको कहते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो नंबर 1 इम्पोर्टेंट बात क्या है? पहली बात यह है कि भारत की जो उत्तरी सीमा है, अभी मैंने आपको मैप दिखाया, तो भारत की जो उत्तरी सीमा है उस पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से एक युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वतमाला। युवा मतलब नया, ठीक है, नया पर्वत है, पुराना पर्वत नहीं है। वलित पर्वत मतलब फोल्डेड माउंटेन, इस तरह से फोल्डेड होकर ये बना है, फोल्डेड माउंटेन। ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। ठीक है, तो आप मैप में देखेंगे तो मैप में जो इसका विस्तार हुआ है, इसका विस्तार कहाँ से हुआ है? सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी कहाँ है? सिंधु नदी यहाँ है, ये सिंधु नदी इस तरह से बहती है। ठीक है, ये सिंधु नदी, तो यहाँ से ही प्रारंभ हो रही है सिंधु नदी से और यहाँ अंत में ब्रह्मपुत्र नदी, ये अंत में ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ से यहाँ तक विस्तारित है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? विस्तारित है। तो यहाँ से यहाँ तक जो विस्तारित है और भारत की उत्तरी सीमा, ये उत्तरी बिंदु हमने पढ़ा था
ये उत्तरी बिंदु है, ये पूर्वी बिंदु है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये विस्तारित रूप में फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक विस्तारित रूप में फैला हुआ है। आगे आपको समझ में, तो ये सीमा जो है, यानी ये उत्तरी पश्चिमी सीमा, ये कौन सी सीमा है? उत्तरी पश्चिमी। और ये सीमा कौन सी? पूर्वी सीमा। कौन सी सीमा है? पूर्वी सीमा। यहाँ तक जो फैला हुआ ये पूरा का पूरा भौतिक स्वरूप है, इसका नाम क्या है? हिमालय पर्वत। क्या नाम है दोस्तों? हिमालय पर्वत। आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और ये अत्यधिक असम अवरोध में से एक है। तो ये पूरी की पूरी जो पर्वत श्रेणी कैसी है? ये पूरी की पूरी पर्वत श्रेणी अवरोधों से भरी है। अवरोध मतलब ऊंचे नीचे पर्वत है, घाटियाँ हैं, ठीक है, नदियाँ हैं, तो गहरी गहरी खाइयाँ मिलती हैं। तो ये कैसी है? अवरोध रूप में देखने को मिलती है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कितनी किलोमीटर की लंबाई में? 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए। और कौन से व्रत का निर्माण करते हैं? अर्धव्रत का। अभी मैंने बताया कि इनकी आकृति ऐसी है, इनकी आकृति कैसी है? ऐसी। ये अर्धव्रत में इनका निर्माण हो रखा है, ठीक है। पूरा व्रत तो ऐसे बन जाएगा, लेकिन ये कैसे? हाफ, ये इस तरह से फैले हुए हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इनकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि चौड़ाई अधिक कहाँ पर है? कश्मीर की तरफ। इसकी चौड़ाई अधिक कहाँ पर है? कश्मीर की तरफ। जबकि अरुणाचल प्रदेश में जाता जाता ये क्या हो गया? इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है। जैसे इस मैप में आप देख पाएंगे, इस मैप में आप क्या देखेंगे? आपको दिख रहा होगा इस मैप में, इस मैप की चौड़ाई आप देख रहे हैं। ये चौड़ाई देखिए कितनी चौड़ाई है? 400 किलोमीटर। और यहाँ आते आते इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, ठीक है। देखिए बताता हूँ मैं, ये यहाँ चौड़ाई अधिक है, ये चौड़ाई कैसी है? अधिक। और यहाँ से फिर हम यहाँ आ रहे हैं तो ये चौड़ाई कैसी होगी? कम। तो यहाँ कश्मीर की तरफ, ये कश्मीर जिसे हम कहते हैं जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन आज ये यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर की तरफ ये जो रीजन है ये कैसा? ये अधिक चौड़ा है। लेकिन ये जो पट्टी नुमा जी जो आकृति है इसकी, ये जो पट्टी नुमा आकृति है, उसके बाद ये यहाँ आते आते कैसा हो गया? सकड़ा हो गया, यानी यहाँ इसकी चौड़ाई कैसी होगी? कम। तो यहाँ तो इसकी चौड़ाई दोस्तों कितनी है? यहाँ तो चौड़ाई है इसकी 400 किलोमीटर, जबकि यहाँ चौड़ाई कितनी है इसकी? 150 किलोमीटर। तो यहाँ 150 किलोमीटर और यहाँ 400 किलोमीटर, तो लगभग सीधा सीधा हम यूँ कहें कि एक तरह से 250 किलोमीटर की जो चौड़ाई है वो यहाँ आकर कम हो जाती है, यानी इसकी जस्ट डबल हो गई, इसकी जस्ट डबल हो गई, यूँ हम कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो इसका कश्मीर वाला भाग है उसकी अपेक्षा जो पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भाग में हम बांट सकते हैं। इन श्रृंखला के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ध्यान रखिएगा 3 पार्ट है इसके। कितने पार्ट है दोस्तों? 3 पार्ट। इसमें से जो प्रथम पार्ट है यानी फर्स्ट पार्ट जो है, इसके 3 पार्ट ऐसे लेयर बाय लेयर फॉर्म में बने हुए हैं, ठीक है। जिसमें से इसका जो प्रथम पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय। 3 नाम है, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय किसका भाग है? तो हिमालय का प्रथम पार्ट है, हिमालय का प्रथम पार्ट है। और ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, सबसे अधिक सतत मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में है। ये श्रृंखला कैसी है? कंटिन्यूस फॉर्म में, कहीं से ये ब्रेक नहीं हो रखी, कहीं से टूटी भी नहीं है, कंटिन्यू फॉर्म में बनी हुई है। जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। यानी इसमें शिखर आपको कैसे मिलेंगे? औसतन लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले शिखर आपको देखने को मिलेंगे। यानी शिखरों की जो ऊंचाई है, शिखर जो है, ये पर्वत जो है वो सबसे आपको लंबे देखने को मिलेंगे, इनकी हाइट आपको अधिक देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ें। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर शामिल हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है, 8848 मीटर है। कंचनजंगा है, ये जुंगा लिखा हुआ है, कंचनजंगा है,
भारत में स्थित है, 8,598 मीटर है। मकालू है, ये नेपाल में है, 8,481। तो आपको इसमें से कुछ महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यदि नहीं भी पूछे जाए तब भी आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको ध्यान रखनी है, ये कितनी है। कंचनजंगा की हाइट आपको ध्यान रखनी है, ये महत्वपूर्ण है। एक धौलागिरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हाइट ध्यान रखनी है। तो कुछ महत्वपूर्ण को आपको हाइट जो है वो आपको ध्यान में रख लेनी है। महान हिमालय की वलय की प्रकृति असममित है, मतलब कि ये एक जो इसका बेल्ट है वो बेल्ट एक प्रकार से कैसा है, कोई समान नहीं है, अलग अलग रूप में बना हुआ है, ठीक है। यूँ नहीं कह सकते कि एक वृत्त के रूप में कहीं अधिक ऊंची है, कहीं पर ये गहराई अधिक है। हिमालय के इस भाग का क्रोड जो होता है वो ग्रेनाइट से बना है। इसका मतलब जो आंतरिक भाग है वो किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियाँ का प्रवाह। हिमानियाँ क्या होती हैं कि जो बर्फ़ से ढकी हुई शिलाखंड होते हैं उन्हें हम हिमानी कहते हैं, ठीक है। जो बर्फ़ से ढकी हुई होती है या जिस पे बर्फ़ का पूरा एक बेल्ट बना हुआ होता है, हिमानी हम उसको कहते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्य रूप से अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। संपीड़ित का मतलब क्या होता है, दब जाना, ठीक है। जो शैलें होती हैं वो क्या होती है, आपस में दब जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो सर्वाधिक शैलों का जो श्रृंखला का जो निर्माण हुआ है वो संपीड़न से हुआ है, ठीक है। और परिवर्तित शैल यानी शैलों का रूप चेंज हो जाना, शैलों का रूप जो होता है वो परिवर्तित हो जाना। इनकी ऊंचाई 3,700 मीटर से लेकर 4,500 मीटर के बीच में पाई जाती है, जबकि औसत चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। तो औसत चौड़ाई देखिए अलग अलग होगी, 50 किलोमीटर, जबकि ऊंचाई लगभग 3,500 मीटर से लेकर 4,500 मीटर तक पाई जाती है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो हम क्या देखते हैं कि हर जगह आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, हर जगह इनकी चौड़ाई और इनकी लंबाई आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। धौलाधर व महाभारत श्रृंखलाएँ भी महत्वपूर्ण हैं। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा व कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कश्मीर घाटी, ठीक है, श्रृंखला में कश्मीर घाटी और हिमाचल में कांगड़ा कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है, कौन सी हिमालय के उस भाग में स्थित है। तो धौलाधर और महाभारत श्रृंखला, धौलाधर और महाभारत श्रृंखला में कौन सी घाटियाँ स्थित हैं, कश्मीर घाटी, हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ इसमें स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ों की नगरी भी कहा जाता है। तो इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, पहाड़ों की नगरी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए आप इस तरह से, तो इस तरह से पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं, ठीक है। ऐसे देखो ये फोल्डेड है, फिर ऐसे फोल्डेड है, फिर ऐसे, तो आपको कंटिन्यूसली फॉर्म में दिखेगी। और ये जो इसके टॉप आपको दिख रहे हैं ये शिखर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शिखर। ये ऊंचे होते हैं, ये इस तरह से ऊंचे होते हैं, ठीक है। हम इन्हें क्या कहते हैं, पर्वत। क्या कहते हैं, पर्वत। देखिए पहाड़ी नहीं कहते, पहाड़ी होती है उनकी हाइट कम होती है। पहाड़ियों की हाइट जो होती है, उनकी जो मीटर में हाइट होती है वो कम देखने को मिलती है, लेकिन पर्वतों की जो हाइट होती है वो अधिक देखने को मिलती है। तो अलग अलग हाइट पे पर्वत बने हुए हैं। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में है। देखिए मैंने बताया आपको तीन प्रकार से, इस प्रकार से हमारा जो हिमालय तीन प्रकार से ऐसे डिवाइड है। ये तो हो गया महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, यह हिमाद्री हिमालय। उसके बाद इसके दक्षिण में एक और श्रृंखला है, उसको हम बोलते हैं लघु हिमालय। वो इस तरह से ब्रेक हो रखी है, ये बीच में टूटी हुई है यहाँ से, ठीक है। और उसके नीचे एक और श्रृंखला है शिवालिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। तो सबसे ऊपर जो श्रृंखला है उसका नाम क्या है, हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय। इसका नाम क्या है सेकंड नंबर वाले का, लघु हिमालय। क्या नाम है दोस्तों, लघु हिमालय। और तीसरी जो है इसका नाम क्या है, शिवालिक श्रेणी। क्या नाम है, शिवालिक श्रेणी। और इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य हिमालय भी कहते हैं। कौन सा हिमालय, बाह्य हिमालय, क्योंकि बाहर की तरफ है, क्योंकि कैसा है ये, बाहर की तरफ है, इसलिए हम इसको बाह्य हिमालय कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है।
ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून जैसे देहरादून, कोटली दून या पाटली दून, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर से दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी हमने अलग अलग रूप से विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर, नदी घाटी की जो सीमाएं होती हैं उसके आधार पर भी हमने इसको अलग कर दिया। उदाहरण के लिए सतलुज व सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय नाम दे दिया, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय का नाम से भी जाना जाता है। सतलुज व काली नदियों के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली से तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय और तीस्ता से दिहांग नदी या असम हिमालय के नाम से इसको हमने विभाजित किया है। तो ये अलग अलग भाग है। एक भाग तो हमने क्या देखा दोस्तों, एक भाग तो हमने देखा इस तरह से, ये भाग था पश्चिम से पूर्व की तरफ, जिसमें महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। और एक वर्गीकरण जो हिमालय का हुआ है वो किस तरह से हुआ है, वो हुआ है उत्तर से दक्षिण, ऐसे उत्तर से दक्षिण, जिसमें नदियों के आधार पर इसका विभाजन किया है। किसके आधार पर? नदियों के आधार पर विभाजन किया है। जैसे दोस्तों यहाँ सिंधु नदी और यहाँ सतलज नदी, यहाँ सिंधु नदी और यहाँ सतलज नदी, ठीक है। तो सिंधु और सतलज के बीच के भाग को हमने अलग नाम दिया, जिसको हमने सिंधु सतलज का मैदान नाम दे दिया। फिर ये सतलज से काली नदी, इस वाले भाग को हमने अलग नाम दे दिया, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया कुमायूं हिमालय। क्या नाम दे दिया दोस्तों? कुमायूं हिमालय। फिर उसके बाद काली से तीस्ता नदी, ये काली नदी, ये तीस्ता नदी, तो इसके बीच का जो भाग है इसको हमने नेपाल हिमालय नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? नेपाल हिमालय। और फिर उसके बाद यहाँ से, यानी ये तीस्ता नदी और ये दिहांग नदी, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी भी कह सकते हैं, तो इसके बीच वाले भाग को हमने नाम दे दिया असम हिमालय। क्या नाम दे दिया दोस्तों? असम हिमालय। तो इस प्रकार से हमने 4 भागों में इसको विभाजित कर दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो नंबर 1 जो है सतलुज के सिंधु के बीच, ठीक है, आपको लिखा हुआ देखिए पंजाब हिमालय नाम दिया। सतलज से सिंधु के बीच का जो भाग है उसको हमने पंजाब हिमालय नाम दिया, या हिमाचल हिमालय भी हम कह सकते हैं। पश्चिम से पूर्व तक ये क्रम से बढ़ता गया और उसके बाद हिमाचल हिमालय नाम से, कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय नाम से भी जाना जाता है, अभी मैंने बताया। सतलज से काली नदी के बीच वाला जो भाग है उसको हमने कुमायूं नाम दे दिया, कुमायूं हिमालय। फिर काली से तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, और फिर अंतिम तीस्ता से दिहांग नदी के बीच में हमने असम हिमालय इसको नाम दे दिया। इस प्रकार से हमने इसको एक तो वर्टिकल एंगल पर हमने इसको डिवाइड कर दिया और एक हॉरिजॉन्टल में हमने डिवाइड कर दिया। तो हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रूप से हमने महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, और वर्टिकल के आधार पर देखें तो नदियों के आधार पर, वर्टिकल में हमने किसके आधार पर? नदियों के आधार पर हमने इसको विभाजित कर लिया है। तो इस प्रकार से हमने 2 पार्ट अलग अलग डिवाइड कर लिए हैं और 2 पार्टों का हमने अध्ययन कर लिया। अब कुछ अंक लेते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड्ड, इसको गॉर्ज कहते हैं, के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाता है और भारत की पूर्वी सीमा के साथ ये फैला हुआ है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हमें पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या पर्वतीय श्रृंखला या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है, जो हमारे उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनसे होकर ये गुजरती है, तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल से बनी होती हैं, ये घने जंगलों से ढकी है, तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाएं एवं घाटियों के रूप में फैली है। इसमें पूर्वांचल में पटकोई, ये घाट छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, नागा पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी है, मणिपुर पहाड़ियाँ हैं, ये सब छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो कहाँ की तरफ विस्तारित है? ये पूर्व की तरफ विस्तारित है। जैसे मैप में आप देखना चाहें तो मैं आपको मैप अच्छे से समझ लो आप, ताकि ये चीज़ आपसे क्लियर हो जाए, एक बार बार आपको देखना ना पड़े। तो ये जो भाग है
ये तो हिमालय का मेन भाग जहाँ पे इसकी चौड़ाई अधिक है, लेकिन यहाँ आते आते ये आपको चौड़ाई कम देखने को मिलेगी। यहाँ चौड़ाई आपको कम देखने को मिलेगी। जैसे आपको यहाँ पर देखिए कुछ पहाड़ियों के नाम आपको देखने को मिल रहे होंगे। नागा श्रेणी, छोटी छोटी श्रेणियाँ हैं। ये पटकोई भूम इसको हम कहते हैं। ये डाफला है, ये बोमडीला है, ये गारो, खासी, जयंतिया। तो यहाँ जो पहाड़ी श्रृंखला है वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन हिमालय जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिमालय एक समांतर रूप में फैला हुआ है। जो महान हिमालय है वो समांतर रूप से यहाँ फैला हुआ है। फिर लघु हिमालय टुकड़ों में फैला हुआ है, आपको दिख रहे होंगे, और शिवालिक श्रेणी भी टुकड़ों में फैली हुई है। आप अच्छे से देख सकते हैं, आपको यहाँ दिख जाएगा। महान हिमालय पूरा एक लाइन बनी हुई है, फिर लघु हिमालय छोटा हो गया, फिर शिवालिक श्रेणी उससे छोटी होगी, मतलब ये टुकड़ों में विभाजित हो गया। और अंत में जाते जाते ये जो पूरा भाग है इसको हम पूर्वांचल बोलते हैं। ये पूरा भाग जो है इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल, ठीक है, या पूर्वी पहाड़ी भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी हुई है, जैसे नागा, खासी, जयंतियाँ, गारो, खासी, जयंतियाँ, नागा पहाड़ी, पटकोई ब्रूम, ठीक है, डाफला पहाड़ियाँ। तो ये अलग अलग छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो कि पूर्वी भाग में विस्तारित है। कौन से भाग में विस्तारित है? पूर्वी भाग में। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने हिमालय पर्वत का पूरा अध्ययन कर लिया, इसकी चौड़ाई, ठीक है, इसकी ऊंचाई, अलग अलग पर्वत श्रेणियों की अलग अलग ऊंचाई वो भी हमने डिस्कस कर लिया, कहाँ कितनी चौड़ाई है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि कौन से भूभाग में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। महान हिमालय कहाँ है, लघु हिमालय कहाँ है, शिवालिक हिमालय कहाँ है। और इसके अलावा हमने नदियों के आधार पर भी हमने इसको अलग अलग बांट दिया। जहाँ सतलज से काली नदी के बीच में हमने जो चर्चा की थी वो पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय हम उसको नाम दे सकते हैं, कहीं कहीं कश्मीर हिमालय भी नाम देते हैं। या उसके अलावा सतलज से काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय नाम दिया, काली से तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय नाम दिया, और फिर तीस्ता नदी से लेकर दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी तक हमने उसको असम हिमालय नाम दिया। तो इस प्रकार से हमने इसको क्षैतिज रूप में और हमने ऊर्ध्वाधर रूप में भी इसको हमने बांट लिया। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वो हमारा आज कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर के विशाल मैदान की, या उत्तरी मैदान की हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को अंत तक बने रहें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक वह पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।